इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने वाले लोग समझ पाएंगे कि अगर उन्हें कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें नो कंपटीशन हो, साथ ही वहां पर जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटेजी को भी मैं कवर करूंगा और ये बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं एक सही सलाह से। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पेपर बैग बिजनेस के बारे में कि अगर आप पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे अपने शहरों में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगा जहां पर जिन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करा था कम स्केल पर और आज अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के कैसे काम कर रहे हैं हमारे जरिए। ये वीडियो उन सभी वीडियोस से अलग होने वाला है जितने भी आपने YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस करते हुए आपको समझाऊंगा कि एक इंडस्ट्री में आपको कैसे आना चाहिए। तो पेपर बैग इंडस्ट्री का एक बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं जहां पर हम चेक करते हैं कि इस बिजनेस में कितनी मार्केट साइज है, कितने आपके कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, क्या प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ में ब्रांड कॉम्पिटिटर्स भी इस इंडस्ट्री में मिलेंगे, नॉन ब्रांडेड एंड ब्रांडेड में क्या डिफरेंस रहेगा पेपर बैग इंडस्ट्री में आने के बाद में। तो आपको मैं सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देता हूं। देखिए ओवरव्यू क्या है, इस तरह की इंडस्ट्री में आज के टाइम पे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कितने तरह के प्लांट लगे हुए हैं वो समझिए। अगर टियर 1 सिटीज को हम कवर करते हैं तो टियर 1 सिटीज़ में जो पॉपुलेशन रहती है वो होती है 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इन शहरों में रहती है, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के जो शहर हैं, महानगर हैं, यहाँ की बात करते हैं। टियर 2 सिटीज़ में जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर, इस तरह की सिटीज़ रहती हैं। टियर 3 सिटीज़ में आप वीडियो देख रहे होंगे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे छोटे गाँवों से, इस तरह के सिटीज़ टियर 3 सिटीज़ रहते हैं। अब टियर 3 और टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में आप कैसे इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं मार्केट साइज को। देखिए मार्केट साइज आपको ऐसे चेक करना है कि अगर आपको टियर 1 सिटीज़ में अपने इस तरह के प्लांट को लगाना है तो वहां पर चेक करिए सेगमेंट करते हुए। सेगमेंट कैसे करना है, देखिए आपके पेपर बैग्स का जो साइजेस रहेगा वो क्या रहेगा, या तो आप शॉपिंग बैग बनाएंगे या आप बेकरी बैग बनाएंगे या फिर आप अपना एक मेडिकल तरह के जो बेबी पाउचेस होते हैं उस तरह के बैग्स बनाएंगे। आपको सेगमेंटेशन में मशीन जो आप लगाने वाले हैं उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट के कस्टमर्स भी तैयार करने हैं और उन्हें देखना है कि किस तरह के कस्टमर्स आपके रियल कस्टमर्स बनेंगे। देखिए अगर आप 3.5 लाख रुपए की मशीन से स्टार्ट करते हैं अपना इस तरह का काम, जो कि बेबी पाउचेस होते हैं, बेबी मशीन उसको बोला जाता है, तो वहाँ पर आप मेडिकल बैग्स बना पाएंगे। इसके साथ साथ अलग तरह के वेरिएंट्स भी बना पाएंगे, उससे थोड़े से पाउचेस बड़े वाले। इसके अलावा जो एक स्मॉल से मीडियम स्केल वाली मशीन होती है उसमें आप बेकरी बैग्स बना पाते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स, उस तरह के प्रोडक्ट आप बना पाते हैं। 3rd स्केल पर आपको शॉपिंग बैग बनाने वाली मशीन मिलती है जो कि 7.5 लाख रुपए से मिलना आपको स्टार्ट होती है। 7.5 लाख रुपए वाली मशीन से आप हर तरह के बैग बना सकते हैं। यहाँ पर 12 इंची, 24 इंची, 48 इंची के रोल्स मिलते हैं आपको। इस तरह के जब आप बैग्स बनाते हैं तो आपको ये पता करना होता है कि आपका कस्टमर कौन है। अब कस्टमर का सेगमेंटेशन करते हैं, ये देखते हैं कि आपके कौन से कस्टमर्स आपके किस किस सिटीज़ में आपको मिलते हैं और कितने लेवल पर मिलते हैं। टियर 1 सिटीज़ में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़्यादा लगे रहते हैं। ज़्यादा से मतलब अगर आपको देखना है तो वहाँ पर 10 से 15 तरह के प्लांट लगे हुए हैं जिनके सप्लाई चेन बने हुए हैं, बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं। टियर 2 सिटीज़ में 2 से 3 मैन्युफैक्चरिंग लगी रहती हैं पेपर बैग्स की। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही मिलेंगी। जब आप मार्केट कंपटीशन को पता करेंगे तो आपको यही आपको रेशो निकल कर आएगा। हम किस बिहाफ पर बता रहे हैं वो समझिए। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, जितने भी ये तरह के मार्केट होते हैं ये एक अनडिफरेंशिएट मार्केट हैं। इसी के बिहाफ पर हम आपको कंपटीशन करके बता रहे हैं कि जब भी हम सेगमेंट करेंगे और अनडिफरेंशिएट मार्केट को पता करेंगे तो सेम प्रोडक्ट जो जयपुर में चल रहे हैं वही चंडीगढ़ में चलेंगे, वही दिल्ली में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। पेपर बैग्स की आज के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको पेपर बैग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके रियल कस्टमर्स होंगे स्नैक इंडस्ट्रीज़ में जितने भी जो फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो कि पैकिंग करके अपने प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे स्विगी, जोमेटो में जितने भी पार्सल आ रहे हैं कैरी बैग्स में आ रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल बैग्स आपका एक सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। 3rd आपके होते हैं जितनी भी क्लॉथिंग एंड गारमेंट से इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, शॉप एंड शोरूम्स, ये भी आपके कस्टमर्स हैं अगर आप हैंडल वाले बैग बनाते हैं तो।
हमारे थ्रू जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था आज से कुछ टाइम पहले, वो आपके एडवाइज़र बन चुके हैं क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं। तो आप उनकी बात को सुनिए। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करीबन मैंने 1.5 साल पहले सोचा। मार्केट में देखा काफ़ी पॉलीथीन यूज़ हो रही है, पॉलीथीन काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है, काफ़ी पॉलीथीन जो पड़ी रहती है, गंदगी होती है, इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए मैं भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, कामकाजी चैनल यूट्यूब चैनल है, उस पर देखा मैंने पेपर बैग का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बिलो है, तो इसलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा। प्रॉफिट अभी जैसे हमने 6-7 महीने पहले ही हमारी यूनिट स्टार्ट हुई है, तो प्रॉफिट स्टार्टिंग में अच्छा है। आप अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कामकाजी से ऐसे है मिली, कामकाजी यूट्यूब चैनल पर जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे कामकाजी वहाँ यूट्यूबर मिले, उनसे हुआ मेरे वीडियोस देखे, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं पेपर बैग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप मेहनत से करेंगे, अच्छी लगन से करेंगे काम, तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में काफ़ी आपको ग्रोथ मिलेगी, काफ़ी आपको फ्यूचर अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं पेपर बैग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। अगर आप पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप कौन से मॉडल पर जाना चाह रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आपको मिल रहे हैं। मैंने स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल वाले आपको तीनों मशीनरी बताई है। पर अगर आप किसी भी मशीनरी को परचेस करते हैं तो ये देख लीजिए कि आप इंडियन मेड मशीन खरीद रहे हैं या फिर आप इंपोर्टेड मशीन खरीद रहे हैं। दोनों मशीन में काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। अगर आप इन मशीन के डिफरेंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके समझ सकते हैं, जहां पर हम आपको एक कंसल्टेशन देते हैं। इसके बाद में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 8 लाख रुपए वाला मशीन परचेस कर रहे हैं लार्ज स्केल वाला, तो आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल के साथ में रॉ मटेरियल के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो रखना होता है। अब मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट वाली बात बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपने प्लांट लोकेशन में, प्लांट लेआउट में, साथ ही हायरिंग में। आपको हायरिंग के लिए रनिंग कॉस्ट चाहिए होता है और ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए होते हैं। देन आपको सेल्स के लिए जो एक टीम बनानी पड़ती है अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, वो आपको सारे पैसे जो बचते हैं आपके वर्किंग कैपिटल में रखिए, अपने बिजनेस में ग्रो करते चले जाइए। अब हम बात करते हैं कि पेपर बैग का आखिर क्लाइंट किस तरह का है। पेपर बैग में आपको ये समझना है कि ये एक तरह का नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है। नॉन ब्रांडेड कहाँ पर? जहाँ पर आपको एफएमसीजी में कितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उनका एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को पुश करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, स्कीम्स देनी पड़ेंगी, आपको सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा कि एक रिटेलर बनाना है, होलसेलर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। पर इस तरह के बिजनेस में आपको रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनाने होते हैं। यहाँ पर आपको बनाना क्या होता है? एक इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर, जो कि होता है एजेंट। एजेंट क्या करते हैं? पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग में जब भी लग जाती हैं आपके शहरों में तो वो माल की सप्लाई पकड़ते हैं और वो एक एजेंट का काम करते हुए आपको ऑर्डर्स लाके देते हैं बड़े बड़े जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे। जब आपके पास में एजेंट्स तैयार हो जाते हैं आपके शहरों में तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो कंटिन्यूसली रन करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस बिज़नेस के बारे में कि ये नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में कितने डिफरेंस पैदा करता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको इसकी ब्रांडिंग नहीं करनी है इस तरह के प्रोडक्ट की। देखिए, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट माना जाता है पेपर बैग बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें। पेपर बैग का आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो पेपर बैग बनाने हैं वहाँ पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी है। ये एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉन ब्रांडेड है। इसमें आपको सिंपल सी क्या अप्रोच रखनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अप्रोच करना है, वहाँ पर प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करवानी है। आपका जितना कस्टमर का अवेयरनेस होगा, उन लोगों के पास में जितने कम प्राइजेस में आप पेपर बैग का एक सप्लाई चेन बना पाएंगे एजेंट्स के थ्रू और आपकी सेल्स टीम के थ्रू, आप उतना ही मार्केट में कैप्चर कर पाएंगे। सेकंड, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मसाला अगर आपको बनाना है तो उसे ब्रांड बनाकर बेचना पड़ेगा। अगर आपको स्क्रबर पैक करके बेचना है तो उसको ब्रांड बना के बेचना पड़ेगा। पर पेपर बैग बिजनेस में आपको ब्रांड का कोई चक्कर नहीं रहता है। ये इस बिजनेस की एक अच्छाई रहती है और ये ड्रॉबैक भी है। अगर आप ब्रांड बनाते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यूसली आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। पर इस तरह के बिजनेस में अगर आपका ब्रांड नहीं बन रहा है तो आपको अपने सप्लाई चेन को मजबूत रखना है, ताकि आप एक एंट्री बैरियर रख पाएँ। जो भी नए प्लेयर्स इस बिजनेस में आएंगे उनसे अपने बिजनेस को सेफ रख पाएँ। इसी तरह से आपको ये समझना है कि एक ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जब भी आप मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो उनके कुछ प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ लॉस होते हैं। पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पेपर बैग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि कैसे मशीन लेनी है, कैसे रॉ मटेरियल लेना है, साथ ही आपको मार्केट सर्वे करके
कैसे पता करना है कि प्लांट लगाएं या फिर ट्रेडिंग से इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। हम ये भी बताते हैं आपको कि कैसे आपको ऑपरेशंस वाले पार्ट रन करने हैं, सेल्स टीम कैसे बनानी है, प्राइजेस कैसे रखनी है, डिस्काउंट कैसे रखने हैं। हम आपको पूरा बिजनेस सिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको हमारे वीडियोस और भी मिलेंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस पे हमने बनाए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जो भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।